चाहिए कायदा से रहो फायदे में रहोगे ठीक है नाले नाले जन्नत का रास्ता दिखा दोगे टिकट काट जाओगे है ना कायदा से रहने से फायदे में रहोगे नाले जन्नत का टिकट उनका पास है काटेंगे भेजेंगे यही होच्छे उनर आदर्श यही विचारधारा आप यहाँ पर जितना भी तालीम मार रहा है जिसको पूछते जाइए जोगी जी जो विचारधारा ये सब हाथ उठाएंगे किसके ऊपर चलाया वहाँ का कौम को भी पता है जिसको माने इसका गलत रास्ते में गया गलत विचारधारा में गया जो कट्टरपंथी है उसको ऊपर विचार बाबा तो बाबा ही है और आनंद मंगलवाल बाबा है उन्होंने बदमाशी डकैती चोरी चकारी सब कुछ बंद कर दिया है और दूसरी बात एक और है कि उन्होंने अभी कम से कम कितने मकान दान करे हैं मुसलमानों का बिल्कुल तहस नहस कर दिया है और इतना भयंकर करा है कि कभी जिंदगी में कोई अभी नेता आगे करने से काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी देश की प्राइम मिनिस्टर बने उससे बड़ा सेकुलर लीडर कोई नहीं है ममता बनर्जी जिंदाबाद। मेरा नाम जो हो गया महबूब रजा सिद्दीकी हो गया। ममता बनर्जी इस जन्म में तो बनेगी नहीं अगले जन्म लेना पड़ेगा तब कहीं आगे ऐसा है ऐसी क्या वजह है क्योंकि ऐसा है उनका कोई वैसे कहीं अस्तित्व तो है नहीं और हिंदुओं के हिसाब से और सभी धर्मों के हिसाब से सिर्फ जो अस्तित्व है मोदी जी या योगी जी इस समय सब नंबर एक प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए ये तो देखिए ऑप्शन तो है ही नहीं कुछ कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है महाराज ही एक दिन गोदी उसमें मैंने आता मैंने कामीन जो पौधा ये उत्तराधार करी महाराज इवन एक मंडल बोल के उसको भी कुछ दिन पर पीट के आम रास्ता में आम बाजार में उसको भी मारा गया था 1 महीना 1 महीना विद इन 1 मंथ के अंदर 11 मैंने आपका हत्या हो कर दिया लेकिन उसका प्रतिवाद करने वाला कोई नहीं है कोई बोलने वाला नहीं है क्या वजह है क्यों बाजा क्या है क्यों कैसे बाजा नहीं होगा देखिए इसलिए तुष्टिकरण एक होता है मेन जो है तुष्टिकरण कोई प्रतिवाद नहीं है प्रतिवाद जिसको प्रतिवाद करना है उसका पर टॉर्चर हो रहा है उसका घर जला दे रहा है घटना घट रहा है बांग्लादेश में घटना घट रहा है पाकिस्तान में उसके इशू मेरा भारत पे उसके इशू मेरा भारत पे आज दीपूदास के लिए कौन रोए है कोई मुख नहीं खुला आज तक कोई मुख नहीं खोला लेकिन जो हमारा धर्म का जो है जो हमारा आत्मा है जो हमारा सनातनी है जो वो उसको छोड़कर किसी को इसको रोना नहीं है किसी को इसको भावना नहीं है योगी तो बोले जोगी जी एक अंडर करंट जोगी जी एक अंडर करंट है उसको आदर्श में सारा देश में फैल गया उसको विचारधारा उसका आदर्श में हम लोग चल रहे हैं आप लोग को पता नहीं है महाराष्ट्र का जो अंडर करंट है जैसे आप लोग बोले खाली आरएसएस अरे आरएसएस ऐसे एक संगठन आरएसएस के साथ जो आप लोग कोई अगर आइएगा ना कोई घुसेंगे तो वो क्या चीज़ उसको विचारधारा क्या है उसका उद्देश्य क्या है उसका कर्म क्या है आपको जान पाइएगा वो तोड़ने का नहीं है वो जोड़ने का है जोड़ रहे हैं जोगी नहीं जोड़ रहा हमें आरएसएस का बात कर रहा है सब भी जोड़ रहा है सबका समान है लेकिन वो एक अंडर करंट है वो सबका लिए है भक्तेर नरम शक्तिर गरम जैसे जोगी जी बोले एक हाथे जैसे हम लोग माला ले सकता है एक हाथे हम भाला भी ले सकता है ऐसे करेंगे सबको योद्धा होने का जरूरत नहीं है मानसिकता योद्धा कीजिए हाँ मानसिकता साधु कीजिए गेरुआ जैसे साधु भी हो सकता है योद्धा भी हो सकता है किंतु मेंटेलिटी मानसिकता का वही भावे आप जैसे है ऐसे तैयार करना चाहिए सबको ठीक है इसीलिए जोगी जी हम लोग को जो रास्ता देखा जो मानसिकता दिया वही मानसिकता का वही विचारधारा में हम लोग चल रहे हैं। योगी का काम कैसा लगता है आपको देखिए काम कैसे वही तो हम लोग का विचार है वही जोगी जी एक विचार है वो एक धारा है वही धारा में हम लोग भी चलो दिशा दिखा रहे हैं। आप बोले उत्तर प्रदेश का क्या हाल है क्या आवाज़ है उनको विचार सबको लेकर चलना चाहता है अगर जो नहीं चलने वाला है उसको यह कोई जरूरत नहीं है जो बुलडोजर किसको चला रहा है किसका एक मिनट बुलडोजर किसके ऊपर चलाया वहाँ का कौम को भी पता है
जिसको माने इसका गलत रास्ते में गया, गलत विचारधारा में गया, जो कट्टरपंथी है उसको ऊपर ही विचार माने बुलडोजर चला है। बुलडोजर कानून का मार्फत, कानून के हिसाब से बुलडोजर चलता है, ऐसे नहीं है अपना मन में कोई कुछ कर दिया बुलडोजर चला दो, ऐसा थोड़ा ही होता है। कानून साथ में लेके चलता है, कानून का विचारधारा। के बाद किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए ये तो देखिए ऑप्शन तो है ही नहीं कुछ, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। महाराज ही एक दिन गोदी उसमें माने आता है, माने कामीन जो पद ये उत्तराधिकारी महाराज ही बनेंगे और आसन तक कोई नेता है नहीं टक्कर में? टक्कर में है। आज का सबका विचारधारा, सबका मानसिकता जो जैसे जो जोगी महाराज का है, देखिए हाथ का सब अंगुली सब बात समान नहीं, बराबर नहीं होता है। लेकिन देश काल अगर बोले प्रधानमंत्री माने किसको होना चाहिए, पूरा भारत का 99% बोलेंगे जोगी महाराज होना चाहिए। क्यों 99? योगी की इतना पसंद है, किंतु जो क्यों पसंद है वो जितना भी तुरंत रिजल्ट देते हैं, काल का दिन के लिए सोचते नहीं है, ठंडा घर में घुसा देता नहीं है। जो ठंडा घर है ठंडा बस्ता में नहीं घुसाता है, जिसको रिजल्ट काल होना चाहिए। कायदा से रहो, फायदे में रहोगे, ठीक है। नाले जन्नत का रास्ता दिखा दोगे, टिकट काट जाओगे, सही ना। कायदा से रहने से फायदे में रहोगे, नाले जन्नत का टिकट उनका पास है, काटेंगे भेजेंगे। यही होच्छे उनर आदर्श, यही विचारधारा। आप यहाँ पर जितना भी तालीम मार रहा है, जिसको पूछते जाइए जोगी जी जो विचारधारा, ये सब हाथ उठाएंगे, सब हटाएंगे, सब उनका विचारधारा में सब एक है। सुनो ना, हम ही बांग्ला हिंदी में बोल रहे हैं, हम एक बंगाली लड़का है, लेकिन हम योगी बाबा को वाकई में हम लोग के माननीय रिस्पेक्टेड आदरणीय प्रधानमंत्री सर जी आছেন मोदी सर, ওনার পরে যদি আমি দেখতে उसका बाद यदि उनका बाद यदि देखना चाहते हैं हम, तो योगी बाबा को ही देखेंगे प्रधानमंत्री, ताकि हिंदू राष्ट्र घोषित हो हम लोग का। जय श्री राम। बाबा जो बोलता है वो एकदम सच है। आज जगत में हमारा ये कोलकाता के दिल्ली पूरा इंडिया में आज झूठा आदमी का राजत्व चलता है। जो राजनीतिक नेता है वो बोलता है क्या कि हम आपको नौकरी देगा, अच्छा से शिक्षा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, घर बाड़ी मिलेगा, लेकिन वोट होने के बाद वो सब लोग हट जाएगा, सब भूल जाएगा, और कोई आदमी को किसी को कुछ मिलता नहीं है। कोर्ट पुलिस एडवोकेट में वही होता है। आप जानता है सद्य कोलकाता में अभयाकांड जब हुआ था तब बहुत आदमी हम लोग प्रोटेस्ट किया था, लेकिन भगवान को विचार अभी तक किसी को कोई मिलता नहीं है। जो बड़ा लोग है और शक्तिशाली है बुलडोजर चला देता है। कोलकाता में गंगा सागर ऐसे से मुझको पुण्य होता है, तो इसलिए हम आया है सभी को आत्मा को शांति के लिए। मोदी जी के बाद योगी बाबा, एकदम योगी बाबा। देखिए, योगी जी देश के संविधान और आइन के खिलाफ काम करते हैं। देश में योगी जी का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? बोलने दीजिए, बताइए। उसका कोई काम नहीं है। और जिस तरीक़ा से आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र, तो आप एक चीज़ बताइए, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के तमाम गवर्नर हिंदू है, देश के ज़्यादातर जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सब हिंदू है। तो गांधी से क्या दिक्कत है? आपको सवाल सुन लीजिए, जब बड़ा छोटा है। देखिए, योगी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर संविधान ने जो बोले, हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो है देश में आगे बढ़े, देश की लीडर बने, देश को दिल्ली में जाकर के हुकूमत करे, चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा तरीका से काम करे। हमारी ममता बनर्जी साहिबा ने दीघा में मंदिर बनाई है, आप गए हैं कि नहीं, आप चले जाइएगा। और पुजारियों के लिए जो है ना स्काई वॉक बनाई है। दूसरी तीसरी बात जो है महाकाल के मंदिर बना रही है। तीसरी बात के लिए काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी देश की प्राइम मिनिस्टर बने, उससे बड़ा सेकुलर लीडर कोई नहीं है। ममता बनर्जी जिंदाबाद। मेरा नाम जो हो गया महबूब रजा सिद्दीकी हो गया। ममता बनर्जी इस जन्म में तो बनेगी नहीं, अगले जन्म लेना पड़ेगा, तब कहीं भी आगे ऐसा है। ऐसी क्या वजह है? क्योंकि ऐसा है, उनका कोई वैसे कहीं अस्तित्व तो है नहीं,
और हिंदुओं के हिसाब से और सभी धर्मों के हिसाब से सिर्फ जो अस्तित्व है मोदी जी या योगी जी इस समय सब नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं, और तो बकाया कोई और है ही नहीं उनकी भाई टक्कर पर। महाकुंभ में आप गए थे कि नहीं हमको पता नहीं है, मगर महाकुंभ के बाद सबसे बड़ा जो मेला लगता है गंगा सागर मेला, ये ममता बनर्जी यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर जो इंतजामात है, जो अरेंजमेंट है, जो तरीकाकार है, जैसे KMC का हो गया, INCA डिपार्टमेंट का हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, PWD का, सब बढ़िया, सरकार की जिम्मेदारी है सब, सरकार बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। जितने युवा बाबा, महाराज बाबा, जितने भी नागरिक बाबा, सब लोग खुश हैं। बाबा जी लोग जी जी मैं गोरखपुर से हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी जो हैं जातिवाद पर नहीं चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, और अगर जो धर्म के खिलाफ जो चलेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, और कानून को देख के चलाते हैं बुलडोजर। और योगी जी 26 में आप देखिएगा यहाँ की सरकार क्या रहेगी। मैं यहाँ तक दावा, योगी बाबा तो बाबा ही है और आनंद मंगलवाल बाबा है। उन्होंने बदमाशी, डकैती, चोरी, चकारी सब कुछ बंद कर दिया है। और दूसरी बात एक और है कि उन्होंने अभी कम से कम कितने मकान दान करे हैं, मुसलमानों का बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, और इतना भयंकर करा है कि कभी जिंदगी में कोई अभी नेता आगे कर नहीं सकता है। जे हिंदू राष्ट्र बन के तो छोड़ेगा, धर्म को आधार पर हम लोग को देश बांटा था, ठीक है, लेकिन हमारे यही धर्म को आधार पर देगा। आज हम लोग धर्म का आधार पर से देश देखिए, आज ये देश का क्या हाल है। लेकिन आज हिंदू यही देश में उसी टाइम में क्या बोला गया था, जे ठीक है जितना मुस्लिम यहाँ बचर कुचर है उन लोग को हम लोग भाईचारा बन कर रखेंगे, उन लोग को सुरक्षित देंगे, हम लोग सुरक्षा देंगे हम लोग। लेकिन आज उस पर जितना हिंदू इस पर नहीं आए, वो लोग बोले ठीक है हम लोग भी ऐसे सुरक्षा देंगे। लेकिन आज कहाँ उन लोग को सुरक्षा दिया है, हम लोग को उसको सुरक्षा के हमको माथा पर रखे, यहाँ पर हमारा भारत में माथा पर रखे, अदर्स जो कास्ट को हम लोग माथा पे रखे। लेकिन हमारा हिंदू भाई, हिंदू परिवार आज पाकिस्तान से बोले शंका कहाँ था, कहाँ के पहुँच गया। ठीक उसका आधार पर आज बांग्लादेश को भी हाल देखिए, रिसेंट दीपू दास को जिंदा जलाने का शुद्ध ना ये होगा। और राम मंदिर मोदी जी ने और दोनों ने बनाया, भाविक इतना आनंद आया, जनता पूरा प्रजा खुश है, उनकी जितनी प्रजा है वो सब खुश है। और मैं यही चाहता हूँ कि खुशी रहे और वो भी अमर रहे, दोनों आनंद मंगल रहे। जब तक अमरता का वरदान दे रहे हैं। हाँ, अमरता का वरदान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उनके काम ही और हैं, एक नंबर का